हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लॉगिन मॉड्यूल। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट को आप ले लो, उसमें डेफिनेटली लॉगिन मॉड्यूल होगा ही। होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम लोग लॉगिन मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास लॉगिन मॉड्यूल के लिए, एक प्रोजेक्ट में कितने लॉगिन मॉड्यूल हो सकते हैं, कितने कितने तरीके को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग अगर सपोर्ट करो तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दो। और डेफिनेटली अगर कमेंट चाहिए या कमेंट देना है तो दे सकते हो, आपको मैं फुली हेल्प करूंगा रिलेटेड टू लॉगिन मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे देखो कि मेरे वेबसाइट के प्रोजेक्ट में जैसे कि लॉगिन मॉड्यूल है, तो उसमें दो तरीके का लॉगिन मॉड्यूल है, और डेफिनेटली दो तरीके का ही लॉगिन मॉड्यूल होता है। एक होता है यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लोग लॉगिन कराते हैं किसी यूजर को, और दूसरा होता है कि आप किसी यूजर को उसके फोन नंबर के थ्रू लॉगिन कराओ। ओटीपी सेंड करो उसके फोन नंबर पे, ओटीपी देने के बाद आप उसे लॉगिन करा दो, या ईमेल के थ्रू आप करा सकते हो लॉगिन। तो फोन और ईमेल बोथ आर सेम, वी कैन से। ठीक है। अगर और डेप्थ में बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हमको यूजर आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे अगर मुझे किसी यूजर को लॉगिन कराना है अपने प्रोजेक्ट में, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहिए, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर हमको ईमेल से या फोन नंबर के थ्रू अगर लॉगिन कराना है ओटीपी सेंड करके, तो उसको कैसे करा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी मुझे आना चाहिए, डेफिनेटली इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है अगस्त्या। उस प्रोजेक्ट में मान लो कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या है कि एडमिन मॉड्यूल है, नर्स है, डॉक्टर है, केयर टेकर है और पेशेंट है। कितना हुआ? 5 मॉड्यूल हुआ। तो हमको लगता है कि केयर टेकर और पेशेंट को हमको लॉगिन कराना है विथ ओटीपी, जो मोबाइल नंबर पे आएगा या ईमेल के थ्रू। तो हम लोग मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कराएंगे, और चाह रहे हैं कि एडमिन को, डॉक्टर को और नर्स को हम लोग लॉगिन कराएं विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इज इट राइट? ओके। तो अब बताओ इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपको एडमिन को, डॉक्टर को, नर्स को अगर लॉगिन कराना है विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो डेफिनेटली आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो अगर आप स्प्रिंग पे काम करते हो तो डेफिनेटली हम लोग बातें करेंगे स्प्रिंग बूट का। अगर आप कर्कस पे काम करते हो तो डेफिनेटली वो अलग सिनेरियो है, लेकिन वो भी सेम ही है और सेम तरीका ही यूज करेगा। तो जैसे हम बात करें कि अगर आप स्प्रिंग बूट का यूज करके आप लॉगिन करना चाहते हो किसी यूजर को विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ध्यान में होना चाहिए कि आजकल जितने भी लॉगिन हो रहे हैं बंदे, सभी टोकन के थ्रू हो रहे हैं। JWT टोकन, जिसको बोलते हैं जावा, जावा मतलब JWT, जेसन वेब टोकन। जावा हम लोग इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जेसन बोलते हैं उसे, जेसन वेब टोकन। जावा वेब टोकन भी कुछ लोग बोल देते हैं। ठीक है। तो उस टोकन का काम क्या है कि एक बार उस टोकन को ले लो, उसके बाद आप लोग विजिट करते रहो किसी भी वेबसाइट को, तो लॉगिन होते समय पे हम लोग टोकन को सेंड करते हैं। देखो इसका सिनेरियो क्या है। तो अगर आप इसको डिजाइन करना चाहते हो तो आपको JWT आना चाहिए। फर्स्ट टेक्नोलॉजी JWT, सेकेंड टेक्नोलॉजी आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी, और थर्ड टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए डेफिनेटली स्प्रिंग बूट विथ एनी डेटाबेस। अगर आपको आता है तभी आप लॉगिन करा सकते हो किसी को यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू, अदरवाइज नहीं। तो JWT बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक आपको क्लास मिलेगा, आप कहीं भी सर्च कर लेना JWT क्लासेस, JWT हेल्पर क्लासेस, JWT यूटिलिटी क्लासेस, आपको मिल जाएगा किसी भी गिटहब पे। उसको कॉपी करना, उसको यूज कर लेना आप ला करके। ठीक है।
दूसरा आ गया स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज कैसे करें। भाई स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग एक ऑथेंटिकेट बंदे को ही लॉगिन करने दें विद द हेल्प ऑफ द रोल। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है कि यूजर आईडी, पासवर्ड और रोल के बेसिस पे लॉगिन कराने की काम करता है। और सबसे पहले उसके पहले जिसे आप वेब सर्विस कॉन्फ़िग एडाप्टर, उसके पास दो मेथड है, कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगर सॉरी। तो उसके थ्रू आप लोग लॉगिन करा सकते हो। तो सिंपली हम लोग करते क्या है कि एक एपीआई बनाते हैं। उस एपीआई में हम लोग पास करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड मुझे पास आया तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है कि इंटरनली उसको जा करके फेच कर लेता है उसके डेटा को। किसके बेसिस पे? यूजर आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे। और चेक करता है कि हाँ डेटाबेस में ये ऑलरेडी है। अगर है यूजर आईडी पासवर्ड या सेम टू सेम, तो उसके बाद आ करके और बोल देता है कि हाँ ये है। तो आप क्या करोगे, JWT टोकन से टोकन उठाओगे और इसको यूजर आईडी पासवर्ड जहाँ से आया है उसी ब्राउजर को रिटर्न कर दोगे टोकन। टोकन जब रिटर्न कर दोगे तो टोकन लेकर के उसके बाद किसी भी आपके पेज को एक्सेस कर सकता है। मतलब एक बार लॉगिन हो गया तो उसके बाद किसी भी पेज को एक्सेस कर सकता है। तो आपको लॉगिन मॉड्यूल बनाने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डेफिनेटली आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी और स्प्रिंग बूट और JWT आनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नो चांस, आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। तीसरी बात ये है कि आप जब एपीआई डिजाइन करोगे तो इस तरीके से करोगे ताकि सबसे पहले रिक्वेस्ट कोई भी मारे, जैसे कि एडमिन हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, तो उसका रिक्वेस्ट सबसे पहले एक फिल्टर के पास आए। उस फिल्टर में क्या हो कि सबसे पहले उस टोकन को देखा जाए कि इसके पास, बंदे के पास टोकन है, तभी इसको फर्दर एक्सेस करने दिया जाए, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे रोल बेसिस पे हम लोग ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर। तो इसमें दो तरीके का मॉड्यूल होता है, एक ऑथराइजेशन, एक ऑथेंटिकेशन। अगर आप ऑथराइजेशन हो, ऑथराइज्ड हो, तो आप लॉगिन हो सकते हो, और ऑथेंटिकेट हो तो आप किसी पार्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट। दूसरा तो आपको ध्यान में इतने रखना है कि आपको स्प्रिंग बूट आनी चाहिए थोड़ी सी, और अगर आपको थोड़ी मोड़ी या थोड़ा सा मतलब कि JWT आता है और स्प्रिंग सिक्योरिटी तो अच्छे से आनी चाहिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, यू कैन डू इट। ओके, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको आना चाहिए। दूसरा लॉगिन मॉड्यूल्स है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। जैसे मोबाइल नंबर से अगर आपको लॉगिन कराना तो उसके लिए आपको किसी SMS गेटवे की जरूरत है। जैसे आपके पास SMS गेटवे बहुत सारे हैं, जैसे twilio.com, वो आपको SMS गेटवे प्रोवाइड कराता है। उसके बाद smsprovider.com, freesms.com, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे SMS गेटवे प्रोवाइडर हैं जो SMS प्रोवाइड कराते हैं। आप उससे SMS सेंड कर सकते हो। ट्विलियो मतलब ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप ट्विलियो, TWILIO, ट्विलियो को याद कर लो और ट्विलियो के थ्रू कर सकते हो। फ्री भी है। आप जाओगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन होगा, मतलब कि क्रिएट करोगे अकाउंट और लॉगिन होगे। उसके बाद आपको 3 चीज़ें देगा। 3 चीज़ें मतलब कि एक आप ऑथेंटिकेशन, उसके बाद एक मैसेज, एक ऑथराइजेशन, कुछ नंबर देता है, एक नंबर, ये 3 चीज़ें देगा। 3 चीज़ें ला करके आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दोगे, और उसके बाद जो भी नंबर सेंड करेगा यूजर, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक OTP जनरेट करोगे रेंडम के थ्रू और सेंड कर दोगे उसके मोबाइल नंबर पे। ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें सिनेरियो में क्या होता है, इसमें आपको वेब सॉकेट आना चाहिए। वेब सॉकेट इन द सेंस कि वेब सॉकेट मतलब जब आपके डिवाइस से कोई डेटा किसी सर्वर पे जाता है, थर्ड पार्टी, तो मान लो कि यूजर ने हमें एक नंबर दिया, वो अपना नंबर इंटर किया, हिट किया, तो मेरे पास आया सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा कि ये जो नंबर है क्या डेटाबेस में है, यदि है, अगर नहीं है तो रिटर्न करो कि यू आर नॉट, दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस। ओके। अगर मान लो कि डेटाबेस में है तो इसको लॉगिन कराना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, आओगे और उसके बाद इस डेटा को सेंड करोगे कहाँ पे, ट्विलियो के पास। ट्विलियो जो SMS गेटवे है वहाँ पे सेंड करके उसको वेरीफाई कराओगे और लॉगिन करा दोगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप अगर ध्यान में रखो तो डेफिनेटली आप अच्छे से लॉगिन करा सकते हो किसी भी यूजर को। तो आपको वेब सॉकेट,
ट्विलियो और एसएमएस गेटवे प्रोवाइडर, और लिटिल बिट आपको गूगल गुबा एक ऐसा लाइब्रेरी है या कह सकते हो सर्वर पे ओटीपी को टेम्पोररी स्टोर करने के लिए। जैसे मतलब कि हम लोग सर्वर पे ही अपने टोकन ओटीपी को रखें। जैसे कि आप मान लो कि एसएमएस सेंड कर दिए उसके क्या मोबाइल नंबर पे, तो आपको क्या करना है, उस एसएमएस को अपने पास भी रखना है। दोबारा अगर वो ओटीपी सेंड करता है तो फिर उसको वेरीफाई करने के लिए तो उसको हमको यूज करते हैं। गूगल गुबा एक ऐसा मतलब कि लाइब्रेरी है या कह सकते हो आप, ऐसा डिपेंडेंसी प्रोवाइड कराता है या एक ऐसा इन मेमोरी प्रोवाइड कराता है जो सर्वर पे रहता है और टेम्प्रोरी आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। और जब भी आपको चाहिए तब आप कॉल करोगे और जो इधर से ओटीपी आएगा, इधर से जो ओटीपी आपके पास जो है ओटीपी, दोनों को मैच करोगे। अगर दोनों का मैच है तो उसके बाद लॉगिन करा दोगे, डेट्स इट। तो इस तरह से ही काम होता है लॉगिन मॉड्यूल का, और 2 तरीके का ही है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप इसे समझे होंगे कि हाँ कैसे कर सकते हैं। और डेप्थ में और जानना है तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हाँ आप लोग कैसे कोड कर सकते हो इस पे। ये तो वर्बली ऐसे इंट्रोडक्शन था कि मैंने दे दिया कि क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन इन डेप्थ अगर आपको बनाना है तो फिर उसके लिए कोडिंग आपको देखना पड़ेगा। और उसको वीडियो को मैं अभी लंच करने जा रहा हूँ, तो आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को आपको वीडियो मिल जाएगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी, JWT, उसके बाद आपको वेब सॉकेट का, ट्विलियो का और एसएमएस गेटवे ट्विलियो का, और गूगल गुबा का कैसे यूज करते हैं ओटीपी स्टोर करने के लिए सर्वर साइड, वो भी आपको मैं बता दूंगा। सब एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे विथ वीडियो इन डिटेल्स। सो प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ कि इसको कोडिंग के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करें कि यस आई वांट दिस टॉपिक, सो आई विल कंटिन्यू एंड आई विल डू दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। बाय बाय बाय।